हरे कृष्णा। राजा जनक तो अष्टषष्टितमः सर्गः 68वां अध्याय। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्तों में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र को अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेह राजा ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपने पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यह पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम के अपने पराक्रम से जीत लिया है। महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रल स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारे और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखे, आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों की विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वह महात्मा राजा जनक ने श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्र राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चले, इसमें विलंब न हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़ी आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां अध्याय पूरा हुआ। 69वां अध्याय 69 सर्गः। दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वह राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे।
अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चले, मेरा रथ भी तैयार हो। देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे हैं। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यह पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विग्रह बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समासिक के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। धर्मज्ञ, मैंने पहले से ही यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे वह हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सब ने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों के सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। 70तमः सर्गः 70वां अध्याय। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाशा नगरी से बुलवाना राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के संयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए इसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्य नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षण हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीता राम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले लिए चल दिए।
मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हो। सांकाशा में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा। सिंहासन पर बैठे उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकुकुल भूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुलाइए। सिंहासन में बैठे उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकुकुल भूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बांधुओं के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो यह धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू है, नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवानश्व का जन्म हुआ। युवानश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ हयहय, तालजंघ और शशबिंदु इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे।
हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदिनी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। तो गर यानी विष, तो सगर यानी विष के साथ, इसे नाम हुआ सगर। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकुत्स्थ और कुकुत्स्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष से ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। 71तमः सर्ग 71वां अध्याय। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, और जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रमों से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र था। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का नाम हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के ही भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राज ऋषि देवरात के बृहद रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए और परम धार्मिक थे। राज ऋषि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्व के पुत्र मरु के पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़
नाम से विख्यात हुए देवमीड़ के विबुध और विबुध के पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से ऋष्वरोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा ऋष्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज के स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूध भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुदानवा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ राजा सुदानवा का वध करके मैंने सांकश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज है और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क अथवा शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि प्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। महाबाहो प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। राजा श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। 2सप्ततितमः सर्गः। 72वां अध्याय विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय है। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों के समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुल में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी संपन्न योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है। आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी इन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों
भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष है, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि पुंगवी, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करे। महामुनि, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। ब्राह्मण, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्व फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा आर्यमा है। मनीषी पुरुष इस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम मानते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन सुनकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें एक संदेह नहीं। अतः आप इसे यथायोग्य आज्ञा प्रदान करते हैं। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाला राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राजसमूह को भलीभांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करते तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्रद्धा उत्पन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल बैठकर राजा ने तत्काल उचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौवें ब्राह्मणों को दान दी। उन सबके सिंह सोने से मड़े हुए थे। उन सबके साथ बछड़े और कांस के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। त्रिसप्ततितमः सर्गः 73 अध्याय। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। यस्मिस्तु राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन, केकय देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद है। राजेंद्र, केकय नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था, परंतु
पृथ्वीनाथ अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, परंतु यहाँ चला आया क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन की बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने की ही योग्य हैं। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर साथ श्री रामचंद्र जी भी वहाँ आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचर पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक से पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराजा दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता दान ग्रहण करने वाला या का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसा मेरा राज्य है वैसा ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। उस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। इस समय आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि, प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं, युवके, अंकुरों से युक्त चरित्र कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, सुआ, स्तृक, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बैठा दिया। और तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाला उन श्री राम से कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया।
उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथों में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभाव तुम अपने हाथ से श्रुतकीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। श्री राम रघुकुल के तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों को हाथ अपने हाथों में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारी ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा दशरथ राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। इस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि गाने लगे। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधुओं के साथ पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। चतुःसप्ततितमः सर्गः 74वां अध्याय। विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान। राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी सुकृति ले उत्तर पर्वत पर हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर जहां कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहां चले गए। तो महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर तो विश्वामित्र मुनि चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या के जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीने तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहने से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। उन सबके अतिरिक्त राजा ने उन सबके लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए।
इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन दिया। नाना प्रकार के वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा लेवे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों के साथ आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर राजा सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ दो प्रकार के शकुन कैसा? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूब जाता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है इसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिनी रखकर जाने वाले ये मृग इस भय के शांत को जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। इन लोगों में से इस प्रकार बातें हो रही थी कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्ष को धाराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से अच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का मान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। इस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते हैं। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान, दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्रित हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे, क्या आपने अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत तो प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से होने वाले परशुराम उपस्थित थे वहां पे। तो बातें करने लगे। परशुराम अभी कह रहे हैं, क्या अपने पिता के वध से अमरशक के वशीभूत हो गए क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं परशुराम के बारे में, परशुराम को, क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो गए क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके उन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरंदन श्री राम से इस प्रकार कहा,
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। पंचसप्ततितमः सर्गः 75वां अध्याय। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। दशरथ नंदन श्री राम वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूं। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसे द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। परशुराम जी का वह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शास्त्र का परित्याग कर दिया है। इस तरह आप धर्म में तत्पर और कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों पर अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ है और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। साक्षात विश्वकर्मा ने उन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। नरश्रेष्ठ इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था, और जिससे त्रिपुरा का नाश हुआ था वही धनुष था जिसने तुमने तोड़ डाला है। और दूसरा दूरधर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वही यह वैष्णव धनुष है। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले यही वह वैष्णव धनुष है। राम यह भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। इन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिवजी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल कर त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। तब ऋषि समूह तथा चरणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के इस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजऋषि देवरात के हाथ में दे दिया। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था।
फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तब जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कर्तवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए शत्रुओं का अनेक बार संहार किया। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और इस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में यह सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबल में से संपन्न हुआ। वहाँ से शिवजी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में यह रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। षट्सप्ततितमः सर्गः 76वां अध्याय। श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तपह प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्रह्मन, आपके पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा और कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे, अथवा अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालो, क्योंकि आप अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी इस अत्यंत अद्भुत दृश्य की देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम से दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी का दान दिया था, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए।
तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर ही नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इनमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, अपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम है। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं। राम, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रताप दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपने तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उसने पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तसप्ततितमः सर्ग। 77 अध्याय। राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ आना, और श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांतचित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ बड़ा हर्ष हुआ। ये आनंद मग्न हो गए। इस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कैंच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नागरिक रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सबसे भरी पूरी था तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी तथा प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मंत्रोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महाराज कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राज पत्नियां थी वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई।
तदनंतर राज परिवार की इन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले आई। वे प्रवेशकालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई इन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विधा में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहाँ से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता की बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए नगर वासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके अवश्य कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने के ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों से सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पतिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से भी और अधिकार रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती देवांगनाओं से अधिक समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की वही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती थी, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांडम संपूर्णम।